साथियों नमस्कार, मैं नरेश मलिक, बेरोज़गार पीटीआई केस होल्डर सुप्रीम कोर्ट में, जो लगातार 10 साल से हम सभी जो बेरोज़गार पीटीआई हैं उनके लिए संघर्षरत थे, कार्य कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो इस कार्य को हम आगे करने के लिए भी तैयार हैं। साथियों, इस केस में दो बातें निकल कर आई हैं। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहा है वह हमारे लिए एक आशा की किरण है और सरकार इस आदेश का पालन करते हुए अपना कार्य कर रही है, क्योंकि ये बिना जो है पर्ची और खर्चे की सरकार है, ईमानदार सरकार है, हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए। और ये जो ऑर्डर आया है ये हमारे लिए पॉजिटिव है। इस बीच कुछ लोग जो है लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है और इस पूरी प्रक्रिया को जो है बिगाड़ना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। या तो उनको सरकार पर भरोसा नहीं है और या ही जो केस होल्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं है। वो बीच बीच में कुछ ऐसी बयानबाजी करने के लिए तैयार हैं या कर रहे हैं कि वो अपने आप को कोई राज्य प्रधान बता रहा है, कोई जिला प्रधान बता रहा है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ना ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है जो अपने आप को याचिका करता राज्य प्रधान बता रहे हैं, जिला प्रधान बता रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता नहीं हैं, उनके बहकावे में ना आए। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो बीच में 2-2 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा करेंगे। साथियों, किसी भी बात से भ्रमित ना हो और किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। 10 साल से हम इस लड़ाई को आपके लिए, हम सब के लिए लड़ रहे हैं और ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में फिर भी जाने की आवश्यकता हुई तो हम जाएंगे। आप हम पर भरोसा बनाए रखिए और जो न्यायालय की जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसकी प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और सरकार पर भरोसा रखिए, क्योंकि सरकार जैसे डिसीजन आया है लगातार इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। चाहे उसमें ये हमारे लिए न्यू अपॉइंटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन मांगी गई हैं, न्यू एप्लीकेशन मांगी गई हैं, जिन्होंने 2006 में इस भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल हुए थे उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जो पीटीआई का रिलीव का ऑर्डर आया है वो भी सरकार ने दिए हैं। तो सरकार साथियों इस ऑर्डर को फॉलो कर रही है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार पर भरोसा रखें और आपके जो साथी संघर्षरत 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं उन साथियों पर भरोसा रखें। ये बिल्कुल हमारे साथ सही होगा। सिर्फ भ्रमित ना होकर के आप अपने टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि टेस्ट होना 200 नंबर का, 25 नंबर का इंटरव्यू है। साथियों, इधर उधर की बातों में अपना माइंड डाइवर्ट ना करके मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप केवल अपनी स्टडी पे फोकस करें और केस की ज़रूरत पड़ी तो हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। साथियों, 10 साल से हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आगे भी लड़ेंगे। आप सिर्फ हम पर भरोसा बनाकर रखिए और किसी की बातों में आकर के भ्रमित ना हो। किसी गलत आदमी को एक भी पैसा ना दें। किसी को पैसा देने से पहले उस बात को वेरीफाई कर लें, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का याचिका करता है, क्या रियल में अभी आगे लड़ाई लड़ रहे हैं या केस दायर कर रहे हैं। साथियों, अगर ज़रूरत पड़ी आगे जाने की वो सबको पता लगेगा। अभी उन्होंने रिट सुप्रीम कोर्ट में जो सिलेक्टेड पीटीआई हैं हमारे साथी उन्होंने लगाई है, अभी मंजूर वो नहीं हुई है। अगर वो मंजूर होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये रूल है। सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास नोटिस आएगा, उस नोटिस के साथ हम वहाँ पर दोबारा से याचिका करता बनेंगे और जवाब देंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, किसी की बातों में ना आए, भ्रमित ना हो। अपने दोस्तों पर, अपनी सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखिए और किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा कोई राज्य प्रधान नहीं है, कोई जिला प्रधान नहीं है। हम जो साथी हैं सारे इसमें प्रधान हैं, सारे इसमें। हमें यहाँ पर प्रधान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर न्याय की आवश्यकता है। आप हमें केवल हमारे ऊपर विश्वास रखिए। यहाँ लीडरशिप के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने न्याय की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, आप सभी 18,500 जितने बचते हैं, आप सभी इस प्रक्रिया के लीडर हैं, आप सभी याचिकाकर्ता हैं। लेकिन किसी गलत आदमी की बातों में आकर के पैसे ना दें। और कोई हमारा राज्य प्रधान या जिला प्रधान हमने नियुक्त नहीं किया है कि वो मीडिया के सामने या अखबार में आकर के अपने सिर्फ नाम चमकाने के लिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए, पता नहीं उनका एजेंडा क्या है, मैं नहीं जानता।
लेकिन उनकी बातों में भ्रमित ना हो। केवल आप अपनी सरकार पर, अपने साथियों पर, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखें और अपनी तैयारी करते रहें। अपने जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला, जुलाई में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके लिए अपनी तैयारी करें। धन्यवाद साथियों।